डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लो और इसके पहले के जो लेक्चर है वहाँ से जाकर देख लेंगे। ये प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया के 7500 जो क्वेश्चन का है वो प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे करने वाले हैं। डेली 2 वीडियो डालेंगे ताकि आपका जल्दी से जल्दी हो पाए, ठीक है। और जो भी दोस्त मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं, जो हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है ये एडिटोरिया के, तो वहाँ भी जाकर आप 1 2 3 नंबर मॉक टेस्ट वहाँ पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जाके वीडियो को आप ज़रूर देखें। 1 नंबर से देखेंगे, बहुत ही कम समय में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। लगभग आपका 15 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट चलेगा और आपका 50 क्वेश्चन क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इधर, ठीक है। देखो, पंजाब के विलय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा हमारा राइट आंसर सी। दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दी गई, ऐसा नहीं है, ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट आंसर होगा सी पहला के। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्रवाई में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? किस वर्ष? तो ये 1889 से, ठीक है, 1889 बी राइट आंसर होगा सेकंड का। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास घटना का सही काल अनुक्रम को इंगित करता है? कौन सा? तो क्या करेंगे सभी दोस्त, इसका आंसर अपने मन में पहले लाएंगे, ठीक है, उसके बाद से आंसर को आप करेंगे, ठीक है। चलो तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। मार्लो मिंटो सुधार जलियांवाला बाग त्रासदी, तो ये कब आया था, 1909 में। जलियांवाला बाग जानते हैं हम कब हुआ था। उसके बाद से ग्रीन जो गांधी और इरविन समझौता, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? किसने अनुशंसा की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी आखड़ा क्लब की स्थापना की? किसने? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने। राइट आंसर क्या होगा 5 के हमारा डी, ठीक है। चलो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? बूढ़ी गांधी कहा जाता है, किसको कहा जाता है सर? तो ये मंतागिनी हजारा को, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, सी हमारा राइट आंसर होगा। चलो, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, सैयद वंश के सुल्तानों का सही काल अनुक्रम को सजाइए। सैयद वंश के, ठीक है, सैयद वंश के हम जानते हैं तुगलक वंश के बाद से सैयद वंश, लोधी वंश, सैयद वंश आता है, उसके बाद से आता है लोधी वंश, ठीक है। तो कौन सा होगा राइट ऑप्शन, क्या होगा हमारा, सी राइट ऑप्शन होगा 8 का सी। नाइन नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उसके बारे में सही कथन, क्या सही कथन चुनना है हमें, ठीक है, कौन है? तो इसका 9 के क्या हो जाएगा हमारा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ए, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन के मध्य युगनी जो भारत के संबंध में SARIS शब्द का अर्थ क्या है? क्या है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी, एक स्थान है जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए, ठीक है। 11 के क्या होगा हमारा, डायरेक्ट डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। देखो अगर हम पढ़ कर बताएंगे तो लेक्चर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम
और एक एक ऑप्शन को अगर पढ़ते हैं तो लेक्चर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आपको ऑप्शन बता दे। आप अगर चाहें तो वीडियो को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रुक कर पढ़ के आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, चलो 12 नंबर क्वेश्चन को देखो, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है 12 का। ठीक है, 12 का क्या है हमारा, ए राइट आंसर होगा, मुक्ति विषय विधि ग्राम। ठीक है, राइट ऑप्शन का होगा हमारा ए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली, वेसर शैली का उदाहरण है, वेसर शैली का उदाहरण है, तो ये होयसल मंदिर, ये होयसल मंदिर कहाँ पे, कर्नाटक में होयसल मंदिर है। इसको हम यूनेस्को में भी शामिल किए हैं। ठीक है, 2024 में। चलो, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा छिमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे, क्यों प्रसिद्ध थे, तो ये नाटककार थे। ठीक है, नाटककार। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है। ठीक है, सही क्रम कौन सा है, तो हमारा हम जानते हैं संप्रभुता, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा सर, हमारा बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 15 का बी। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो हमारा सी होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में किया जाता। पंचायती जो चुनाव होता है ये कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्र राज्यों के मध्य वैधानिक शक्ति का बंटवारा अनुसूची में है, किस में है, तो ये 7वीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में आप जानते हैं राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, संघ सूची है, ये 3 सूची है। ठीक है, 3 सूची है, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉन्करेंट, ये तीनों उसमें है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखो, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है, क्या जारी किया जा सकता है, तो समादेश। ठीक है, समादेश राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार के संवैधानिक अधिकार है, किस प्रकार के संवैधानिक अधिकार है, तो ये मौलिक कर्तव्य में हमारा है कि हमें अपने पर्यावरण को क्या करना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, उसकी देखभाल करना चाहिए, जीव जंतु से लेकर हर पेड़ पौधों को हमें देखभाल करना चाहिए। ठीक है, भारतीय ध्वज संहिता, भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधान के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है, कौन सा प्रभारी है, तो ये भारतीय मानक ब्यूरो BIS। ठीक है, BIS इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारा ब्यूरो होता है ये है। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए 4 युग्म में से कौन सा युग्म सही सुम्मिलित नहीं है। ठीक है, सही सुम्मिलित कौन सा नहीं है सर, तो 21 का जो बी। ठीक है, बी हिमालय वन अनुसंधान संस्था देहरादून, ये नहीं है, हमारा गलत हो जाएगा बी। ठीक है, सत्य नहीं है, सुम्मिलित नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटना पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सही काल अनुक्रम व्यवस्थित करना है, तो 22 के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक, जास्ता के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है, तो ये राजस्थान में सबसे अधिक, राजस्थान में है चूना पत्थर, जिप्सम, नमक, जास्ता, ये सब। ठीक है, चलो 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत की नगरीय जनसंख्या परसेंटेज कितना है ये बताना है इसमें। तो कितना है सर, 31.2% है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या आबादी कितना है, 21.2%। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो ये रिचर्ड फेनमैन को कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। 26 नंबर, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हम जानते हैं किस पे काम करता है सर। 26 का क्या होगा हमारा, कि ये रेखीय गति का संरक्षण पे, ठीक है। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है किसके लिए होता है, तो ये होता है सर समुद्री गहराई को मापने के लिए, ठीक है, समुद्री गहराई को मापने के लिए। सोलर सेल निम्नलिखित में से किससे बना होता है, सोलर सेल किससे बना होता है, सोलर सेल किससे बना होता है, तो यह अर्धचालक से सेमीकंडक्टर से बना होता है। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच वैल्यू 4.5 से कम होता है, उसे कहलाता है, उसे क्या कहते हैं हम, अम्ल वर्षा, उसे क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरण में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, कैटारेक्ट के रूप में किया जाता है, तो ये रेहोडियम के, ठीक है, रेहोडियम को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी, ठीक है। चलो 31 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन C++ के उपयोग कोशिका के विभाजन में महत्वपूर्ण है, क्या होगा, क्या होगा सर, ये फास्फोरस। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो ये अंडा में, ठीक है, अंडा में पाया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है, कौन सा सुम्मिलित नहीं है, 33 के, तो ए पेडोलॉजी, पौधों के जीवाश्म का अध्ययन, नहीं, ये गलत है, ठीक है। चलो 34, किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है, किस शैवाल से आयोडीन की हम प्राप्ति करते हैं, तो ये लेमिनेरिया से। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 35 के देखो, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करती है, H2 विस्थापित करती है, तो मैग Mg, ठीक है, Mg। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है, किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है सर, तो जीन के संश्लेषण के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है, कीट के द्वारा अपने भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, नेफेनथेस, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग होता है, ठीक है, किससे होता है सर, तो ये विटामिन B12 से। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है, तरल पदार्थ कहलाता है, तो ये कहता है कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य। 40 नंबर क्वेश्चन, पादपों के विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीकी कौन सी है, कौन सी है, तो ये है इन विट्रो जीन बैंक, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था, कब जारी किया गया था, तो 2002 में, ठीक है। 42, बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है, कौन सा मॉडल करता है, तो हैरिस डोरर मॉडल, ठीक है। चलो 43 नंबर, सूची एक को सूची दूसरे से मिलाना है। मधुबनी हम जानते हैं ये बिहार का है, AK4, ठीक है, AK4। तो डायरेक्ट अगर हम ऑप्शन के तरफ जाएं तो क्या होगा हमारा, डी राइट ऑप्शन होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फिलिप्स वक्र, ये इकोनॉमिक्स का है, फिलिप्स वक्र किससे संबंधित है, 44 के क्या होगा सर, हमारा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को बताता है।
सूची एक को दूसरे से मिलाना है 45 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो 45 का क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन, तो इसका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कार्ल मार्क्स, ये डी वाला हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आसवा पहली बार कहाँ लगाया गया था, इसका मतलब होता है सैनिक, सैनिक सरकार के स्थापित करना। ठीक है, तो ये 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था। 48 नंबर है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था, तो ये किया गया था 1963 में। 49 नंबर, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, मुद्रा बाजार में कौन सा शामिल नहीं है, तो ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। 50 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन है, पोचमपल्ली किससे प्रसिद्ध है, किसके लिए, तो ये है सर बुनाई के लिए। ठीक है, सभी दोस्त एक बार कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जाकर देख लेंगे जो भी लोग नहीं देखे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।